तो दोस्तों कैसे हैं सब। आज ना हम लोग क्लास 10 साइंस का वो सुपरस्टार चैप्टर उठाने वाले हैं। हाँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स चाहिए ना, तो भाई ये चैप्टर तो सुपर इम्पोर्टेंट है। चलो फटाफट शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचो जरा। जो खाना हम खाते हैं, जो फ्यूल हमारी गाड़ियों में डलता है, इन सब में और हमारी दुनिया की लगभग हर चीज में ऐसी कौन सी एक कॉमन चीज है? कौन सा है वो हीरो एलिमेंट जो इन सबको आपस में जोड़ता है? बिल्कुल सही, वो है कार्बन। हमारी दुनिया का, अरे सिर्फ दुनिया का ही नहीं बल्कि जिंदगी का अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक। तो आज की हमारी पूरी कहानी का हीरो यही है, कार्बन। तो ये है हमारा आज का पूरा गेम प्लान। देखो, सबसे पहले हम कार्बन की सुपरस्टार स्टोरी से शुरू करेंगे, फिर उसके बॉन्डिंग के सीक्रेट्स को जानेंगे, उसकी सुपर पावर्स क्या हैं वो समझेंगे, और फिर उसके बनाए हुए कुछ फेमस कंपाउंड से भी मिलेंगे। यकीन मानिए, इसके बाद एग्जाम्स के लिए ये सारे टॉपिक्स एकदम मक्खन हो जाएंगे। तो आ गए हम अपने पहले सेक्शन पर, कार्बन द अल्टीमेट सुपरस्टार। चलो हमारे इस हीरो कार्बन की ओरिजिन स्टोरी में चलते हैं और देखते हैं कि भाई इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। देखो, हम सबको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसके सबसे बाहर वाले शेल में, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हर एलिमेंट की तरह कार्बन को भी स्टेबल होना है। स्टेबल होने का मतलब है अपने आउटर शेल को पूरा भरना, बिल्कुल नोबल गैसेस की तरह जो किसी से रिएक्ट नहीं करती। पर सवाल यह है कि वो ये करेगा कैसे? यही तो असली पहेली है। अच्छा, तब कार्बन के पास रास्ते क्या हैं? चलो सोचते हैं। ऑप्शन 1, क्या वो अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे? नहीं, ऐसा करने में इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 2, क्या वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले? ये भी बड़ा मुश्किल है। सोचो, उसके छोटे से न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं। वो बेचारा 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे संभालेगा? इम्पॉसिबल है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? यहां आता है ट्विस्ट। सोल्यूशन है शेयरिंग। कार्बन कहता है शेयरिंग इज केयरिंग। ना मैं इलेक्ट्रॉन्स दूंगा ना लूंगा, मैं तो शेयर करूंगा। और बस इसी शेयरिंग के कॉन्सेप्ट से हम आ जाते हैं अपने सेक्शन 2 पर, द सीक्रेट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ये है कार्बन का दोस्त बनाने का, मतलब बॉन्ड बनाने का सबसे अनोखा तरीका। तो आखिर ये कोवलेंट बॉन्ड है क्या चीज? देखो, ये वो केमिकल बॉन्ड है जो 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। मतलब तू भी दे, मैं भी देता हूं और मिलकर इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, ये शेयरिंग कोई कच्चा पक्का रिश्ता नहीं, बल्कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। चलो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मीथेन यानी CH4। यहाँ देखो, बीच में है कार्बन और उसके चारों तरफ है 4 हाइड्रोजन दोस्त। कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। इससे क्या हुआ? कार्बन का आउटर शेल पूरा हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट, और हर हाइड्रोजन का शेल भी पूरा हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिसे कहते हैं ड्यूप्लेट। मतलब सब खुश, सब स्टेबल। और पता है ये मीथेन क्या है? अरे ये हमारी गाड़ियों में जो CNG डलती है ना, उसका मेन कंपोनेंट यही है। चलो अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, कार्बन्स 2 सुपर पावर्स। अब हम कार्बन की उन 2 जबरदस्त शक्तियों के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से वो इतने मतलब लाखों करोड़ों कंपाउंड्स बना पाता है। तो इसकी पहली सुपर पावर है कैटनेशन। कैटनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग पावर। आसान भाषा में कार्बन के एटम्स में खुद के ही दूसरे एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बनाने की एक गजब की एबिलिटी होती है। और दूसरी सुपर पावर, वो है टेट्रावैलेंसी। देखो, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो कार्बन की वैलेंसी है 4, जिसका मतलब है कि वो एक साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। ये उसके 4 हाथ हैं जिनसे वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे कई अलग अलग एलिमेंट से दोस्ती कर सकता है। और इसी कैटनेशन की पावर की वजह से कार्बन कमाल के स्ट्रक्चर्स बनाता है। कभी वो प्रोपेन की तरह सीधी चेन बना लेता है, कभी ब्यूटेन के आइसोमर्स की तरह ब्रॉन्च निकाल लेता है, और कभी कभी तो साइक्लोहेक्सेन की तरह गोल गोल रिंग ही बना लेता है। यही वर्सेटैलिटी, मतलब ये जो अलग अलग रूप लेने की क्षमता है, यही तो कार्बन को इतना स्पेशल बनाती है। ओके, तो अब बारी है सेक्शन 4 की, सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड। यहाँ हम कार्बन के कंपाउंड्स को 2 परिवारों में बांटेंगे। एक है स्टेबल फैमिली जो शांत रहती है, और दूसरी है रिएक्टिव फैमिली जो हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहती है।
तो देखो, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं, ये वो शरीफ बच्चे हैं जिनमें कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब ये काफी स्टेबल और लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि ईथेन। अब आते हैं दूसरी फैमिली पर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है। जिनमें डबल बॉन्ड हो उन्हें एल्कीन्स कहते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें एल्काइंस। और ये सैचुरेटेड वालों से कई ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक बहुत गांठ बांध लो, एग्जाम में ये डिफरेंस पक्का पूछा जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, मीट द फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स को समझो कार्बन के वो स्पेशल दोस्त या एलाइज जो जब किसी कार्बन चेन से जुड़ते हैं ना, तो उसे एक बिल्कुल नई पर्सनैलिटी और नई प्रॉपर्टीज दे देते हैं। तो डेफिनेशन क्या है फंक्शनल ग्रुप की? ये एक एटम या एटम्स का ग्रुप है जो हाइड्रोकार्बन चेन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, और इसके आते ही उस पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। मतलब एसेंशियली ये फंक्शनल ग्रुप ही उस कंपाउंड का पूरा कैरेक्टर तय करता है। अब जरा इस स्लाइड पर देखो, ये कुछ की फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH, एल्डिहाइड के लिए CHO, कीटोन के लिए कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH। ये बोर्ड एग्जाम का अलर्ट है, इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना है फॉर्मूला के साथ। और अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, कार्बन्स फेमस क्रिएशंस। यहाँ हम कार्बन के बनाए हुए दो बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स पर फोकस करेंगे। तो पहला सुपरस्टार है एथेनॉल, फॉर्मूला है C2H5OH। आम भाषा में इसे हम अल्कोहल कहते हैं। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है। ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब चीजों को अपने अंदर घोल लेता है। इसीलिए तो कफ सिरप और टिंचर आयोडीन जैसी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। और हाँ, सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एक्टिव इंग्रेडिएंट भी यही है। इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी याद रखना, जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब मिलते हैं हमारे दूसरे स्टार कंपाउंड से, एथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। जब हम पानी में इसका सिर्फ 3 से 4% सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो उसे कहते हैं सिरका यानी विनेगर। अरे वही जो हम अचार को खराब होने से बचाने के लिए डालते हैं। और एक मजेदार बात, सर्दियों में ये जम जाता है, बिल्कुल बर्फ की तरह। इसीलिए इसका एक और नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और हाँ, ये एक वीक एसिड है, ये भी याद रखना। अब देखो जादू, जब हम इन दोनों कंपाउंड्स एथेनोइक एसिड और इथेनॉल को मिलाते हैं तो एक मैजिकल रिएक्शन होती है जिसे कहते हैं एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन से बनता है एस्टर, और इसकी स्मेल वाओ बहुत ही स्वीट और फ्रूटी होती है, जैसे फलों की खुशबू। और इसी वजह से एस्टर्स का इस्तेमाल परफ्यूम्स बनाने में और खाने की चीज़ों में फ्लेवर डालने के लिए होता है। तो अगली बार जब किसी परफ्यूम की मीठी सी खुशबू आए ना, तो याद रखना ये कामयाबी की और परफ्यूम्स की मीठी महक है। और ये सब कमाल है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का। चलो एग्जाम से पहले एक फटाफट वाला रिवीजन कर लेते हैं। ये है हमारी फाइनल चेकलिस्ट। पॉइंट नंबर 1, कार्बन की बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट नंबर 2, कार्बन की 2 सुपर पावर्स हैं, कैटिनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग और टेट्रावेलेंसी यानी 4 बॉन्ड्स बनाने की पावर। पॉइंट नंबर 3, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स। पॉइंट नंबर 4, फंक्शनल ग्रुप्स ही हैं जो कंपाउंड्स को उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज और की रिएक्शंस एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। तो आज हमने हमारे सुपर हीरो कार्बन और उसकी इतनी बड़ी फैमिली से मुलाकात की। अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या लगता है इंसानियत के लिए सबसे जरूरी कार्बन कंपाउंड कौन सा है और क्यों? इस पर सोचना जरूर। एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।